नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम जानेंगे घर के वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ खास बातें जो आपके जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव बनाती हैं। जाने अनजाने में इन चीजों के हमारे घर पर रहने से हमें बड़े आर्थिक नुकसान और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र हमारे चारों तरफ दिखने वाली और ना दिखने वाली शक्तियों से संबंधित शास्त्र है। इस शास्त्र में निरंतर यह अध्ययन किया जाता है कि हमारे चारों तरफ रखी वस्तुओं का हम पे कब और कैसा प्रभाव रहता है। प्रभाव अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब प्रभाव आ रहा है तो वह किस कारण से आ रहा है और उसका क्या समाधान है। आइए जानें वह कौन सी चीजें हैं जिनको घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार और घर के प्रवेश द्वार के मध्य की। यह स्थान कभी भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर हमारी रक्षा करने वाले गण और पितरों का वास बताया गया है, इसलिए इस स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरे स्थान पर बात करेंगे घड़ी की, जो हमें समय बताती है, चाहे वह दीवार घड़ी हो या हाथ में बांधने वाली घड़ी। घड़ी समय बताती है। हमारा जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म इसी समय में बंधा हुआ है, इसलिए इस समय को बताने वाली घड़ी की हमेशा देखरेख करनी चाहिए। घर में खराब घड़ियों को सही करवाना चाहिए और जो प्रयोग में लाने की अवस्था में नहीं है उन्हें किसी घड़ी बनाने वाले को दे देना चाहिए। तीसरा, अब बात करेंगे पूजा स्थल की। पूजा स्थल में पड़ी मूर्तियां कभी भी एक बित्ते से बड़ी नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश की मूर्ति कभी भी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। उदाहरण 1, 3 और 5 इस प्रकार से गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति घर में सदैव सम संख्या में रखनी चाहिए। उदाहरण 2, 4, 6। शिवलिंग और हनुमान जी की एक एक मूर्ति से ज्यादा घर में नहीं होनी चाहिए। दुर्गा जी की और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी घर में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। चौथा, घर के अंदर टूटी तस्वीरें, बेरंग तस्वीरें, युद्ध करते जानवरों के चित्र, बिन जोड़े के पशुओं के चित्र, युद्ध करती सेनाओं के चित्र, अश्लील चित्र बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। पांचवा, मनुष्य सुबह शाम कार्य करता है अपने और अपने परिवार के भोजन के प्रबंध के लिए, और यह भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है। इस जीवनदायिनी भोजन को हम जिस बर्तन में खाते हैं वह टूटा नहीं होना चाहिए। यह भोजन का अपमान माना जाता है और मां अन्नपूर्णा टूटे बर्तन में भोजन ग्रहण करने वालों पर बहुत रुष्ट होती हैं। छठा, रात्रि का समय शयन का होता है। पूरे दिन कार्य करने के पश्चात शारीरिक और आत्मिक बल दोबारा ग्रहण करने के लिए सभी प्राणी सोते हैं। शयन शैया भी एक आसन है जिस पे हम शांति पाते हैं, इसलिए सोने का पलंग या चारपाई कभी टूटी नहीं होनी चाहिए। सातवां, घर के अंदर दर्पण, खिड़कियों पर लगा कांच, फोटो फ्रेमों पर लगा कांच कभी टूटा नहीं होना चाहिए। कांच पर बुध ग्रह का अधिपत्य होता है। घर में टूटा कांच रखने से बुध के बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं, जिसके चलते मतिभ्रम बढ़ता है और मानसिक अशांति भी बढ़ती है। आठवां, घर में कभी भी बंद पाइपलाइनें नहीं होनी चाहिए। यह राहु के खराब प्रभाव को प्रकट करती हैं, और जिन लोगों के घर में बार बार पाइपलाइनें बंद होती हैं उनके घर में घातक रोगों का साया बना रहता है। इसलिए अगर बार बार आपकी पाइपलाइनें मरम्मत मांगती हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से बदलवा दें। नवा, घर के अंदर बिना मतलब का कोई भी खराब सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे बिजली का सामान, फर्नीचर पुराना, ना पहनने योग्य कपड़े। ऐसी चीजें रखने से घर में नीरसता का भाव बढ़ता है। 10वां, लोहा शनिदेव के अधिपत्य में आता है। जंग लगा लोहा, बिना काम का लोहा, किसी प्रकार का प्राणघातक अस्त्र घर में नहीं रखना चाहिए। इससे शनि देव बुरे प्रभाव देने लगते हैं।
जिससे जीवन के हर क्षेत्र में व्यवधान आने लगते हैं। मित्रों, जीवन एक पुष्प वाटिका है। इसे जितना संवारेंगे यह उतनी संवरती जाएगी, जितना नजरअंदाजी करेंगे उतना ये बिखरती चली जाएगी। इसलिए अपने घर और परिवार में ऊपर बताई गई चीजों का विशेष ध्यान दें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सुख और शांति से अपने निवास में रहें और वास्तुशास्त्र सदैव आपको लाभ पहुंचाता रहे। आज के लिए इतना ही। आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।